268 साल से 1757 में जब हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत चालू हुई, तब से मुसलमानों के लिए दान दक्षिणा में कोई जमीन मिल गई हो सरकार की तरफ से, ऐसा हरगिज नहीं हुआ, बल्कि उनकी जमीनों पर दूसरों ने कब्जा कर लिया कि ये वक्त की जगह कोई हमें सरकार से नहीं मिली हुई है, ये हमारी लोगों की जगह है जिन्होंने अल्लाह के नाम पे दान की है। धर्म की किताब भी होती है और धर्म का चलन भी होता है, व्यवहारिक चीज होती है धर्म। ये नकली बात कि हमारे लोग किस तरीके से उठा रहे हैं। इनकी नियत ये नहीं कि इस वक्त बिल के अंदर हम इसको किस तरह से सुधार सकते हैं, कैसे हम इसको अच्छा कर सकते हैं, बल्कि इनकी नजर में और नियत में इनकी जो खोट है, कहीं ना कहीं उसके अंदर बेईमानी है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ IMCR और APCR के सभी जिम्मेदार हजरात का कि उन्होंने एक जो इस वक्त हमारे मुल्क का बहुत अहम मौजू है उस पर जो पब्लिक मीटिंग की है, और यकीनन इस वक्त इस पूरे मुल्क के अंदर जगह जगह जो तंजीम हैं, हमारे वक्फ के बिल जो कि अब कानून की शक्ल ले चुका है, काफ़ी सारे प्रोग्राम हुए भी हैं और लोगों के तासुरात आए भी हैं। हमें खुशी है इस चीज़ की कि जहां इस लड़ाई को लड़ने के लिए जो मसला इस मुल्क के मुसलमानों से जुड़ा है, लेकिन हमारे इस जंग को लड़ने के लिए हमारे त्रिपाठी जैसे हमारे सरपरस्त, हमारे जिम्मेदार लोग भी हमारे इस जंग के साथ हैं। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, मेरी इस जो वक्त बहुत नाजुक है और ये कहने में मुझे कोई परहेज भी नहीं, इस मुल्क के अंदर सरकार जो बिल लेकर के आई वक्फ के ऊपर, मैंने पहले भी कहा था कि हमारी लड़ाई ये नहीं, हम इसका विरोध इसलिए नहीं कर रहे कि इसको बीजेपी इस बिल को लेकर के आई और कानून बनाया। हमारी लड़ाई इस वजह से है क्योंकि इनकी नियत साफ नहीं है। इनकी नियत ये नहीं कि इस वक्त बिल के अंदर हम इसको किस तरह से सुधार सकते हैं, कैसे हम इसको अच्छा कर सकते हैं, बल्कि इनकी नजर में और नियत में इनकी जो खोट है, कहीं ना कहीं उसके अंदर बेईमानी है। और इस वजह से आज हम जगह जगह, अभी इसको आंदोलन तो नहीं कह सकते, लेकिन जो हम अपना मुजाहिरा कर रहे हैं वो उसकी एक अभी शुरुआत है। और ये हमारा कानूनी अधिकार है कि अगर कोई सरकार जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, अगर उनको छीनने का काम करना चाहे तो हमारा फर्ज बनता है हम लोग आगे बढ़कर करके उसकी मुखालफत करें। अगर हम उसकी मुखालफत नहीं करेंगे तो फिर मैं पूछना चाहता हूं, इस मुल्क के अंदर जो संविधान है, फिर उसका मतलब क्या रह जाएगा। आज अगर आपको वाकई में इस वक्फ के में अगर आप चाहते थे ईमानदारी के साथ कि इसकी परेशानियों को, कमियों को दूर करें, तो मैंने कहा था हमारे जो जिम्मेदारान हैं उनसे बैठ कर करके एक मीटिंग करते और उसके बाद में क्या परेशानियां हैं उस पर दूर करने के लिए उस पर आप कोशिश करते, तो यकीनन हमारा भी साथ आपके साथ होता। लेकिन जिस तरह से इस बिल को जबरदस्ती ला करके रात के 2-2, 2:30 बजे तक संसद को चलाकर, हमें इस चीज का मसला नहीं कि संसद को 2:30 बजे चलाया गया। अगर हमारी कौम के लिए या हमारे मुल्क के लिए 24 घंटे भी आप संसद को चलाओगे तो हम पूरी तरह से आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसलिए नहीं कि तुम हमारे अधिकारों को छीनने के लिए संसद का सत्र 2:30 बजे तक चला और जबरदस्ती ऐसे बिल को कानून बना करके हमारे ऊपर थोपने का काम करते हो। जो हमारे इस देश की सबसे बड़ी अदालत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जब ये मामला गया तो मैंने भी फिक्रमंद होकर करके एक रिट दायर की, और पार्लियामेंट के अंदर भी मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि मैं यहाँ पार्टी के लिए बात करने आया हूँ, लेकिन हकीकत में हमने हमारे साथ के जो पार्टी के सांसद हैं, समाजवादी पार्टी ने या और जो विपक्ष की पार्टियां हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ,
पूरी मजबूती के साथ में इस बिल का विरोध करने का काम किया था। लेकिन हम जानते हैं कि सिर्फ वो बिल उस संसद के अंदर हमारी आवाज से वापस नहीं हो सकता था, क्योंकि वोट के अधिकार जितने ज्यादा जिसका नंबर होगा उसको उन्होंने पास करा लिया। लेकिन हकीकत है जो आज अपने आप को सेकुलर बताते हैं इस मुल्क के पार्टियां, मैंने ये बात संसद के अंदर भी कही थी कि इंशाल्लाह आने वाला वक्त इस मुल्क की आवाम सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, दूसरी समाज से लोग भी उनको जवाब देने का काम करेंगे चुनाव के अंदर, जिस तरह से उन्होंने हमारे पीठ में छोड़ा घोंपने का काम किया है। हमारे वोट को हासिल करने का अधिकार ही नहीं है उनको, चाहे बिहार हो, आंध्र प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश की पार्टियां हो। और उसके बाद में जब वक्त आएगा तो हमारे खिलाफ जो बीजेपी के साथ आप खड़े नजर आए, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आने वाले वक्त में ऐसी पार्टियों को हम सब लोगों को मिलकर के सफाया करना है। और ये चीज तय करनी है कि सिर्फ हमें अपनी भाषणबाजी तकरीरों से नहीं, कि किस तरह से हम अपने इस बिल को, इस कानून को की मुखालफत कर करके इस जंग को जीतने का काम करेंगे। आज ये अदालत का एक हिस्सा है, लेकिन हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह, और हम ऐसी उम्मीद और तवक्को करते हैं कि अभी इस मुल्क के अंदर, अदालत के अंदर इंसाफ मिलने की हमें उम्मीद है। और उसी उम्मीद के जरिए से हम इस अदालत के अंदर गए हैं। जैसे भी नदीम साहब और त्रिपाठी साहब ने बताया, संभल के ऊपर भी जिक्र किया, क्या संभल को कौन भूल सकता है। जब CNRC की बात हुई थी तो जहां दिल्ली के अंदर शाहीन बाग के अंदर पूरी मजबूती के साथ अगर हमारी बहनों ने और हमारे बुजुर्ग नौजवानों ने धरना प्रदर्शन किया है CNRC के खिलाफ, तो अल्लाह का करम है, मैं फख्र से कह सकता हूं हमारा संभल पीछे नहीं रहा और आखिरी वक्त तक हमारे नौजवान को शहीद कर दिया गया। उसके बावजूद भी एक धरना प्रदर्शन करके, क्योंकि वो मसला सिर्फ संभल से नहीं था बल्कि हमारे पूरे मुल्क की कौम से जुड़ा हुआ मसला था, तो हमारे लोगों ने शहादत भी दी, उसके बावजूद भी पीछे नहीं हटे। अभी हमारी संभल की शाही जामा मस्जिद इस तरह से जल्दबाजी के अंदर केस डाला गया और उसके ऊपर जजमेंट भी आया, सर्वे भी हुआ, हमारे लोगों की जान भी चली गई, लेकिन उसके बावजूद भी आज हम अल्लाह के करम से उस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। मेरी दुआ है आपसे, मैं आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग दुआ करें और साथ भी दें। मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए कि याद रखना, जो सरकार कहती है कि लोगों की ना तो मस्जिद छिन रही है ना मदरसा छिन रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूं फिर क्यों हमारे संभल के ऊपर अभी से, संभल की जामा मस्जिद पर और हमारी जो दरगाह है जनेटा शरीफ में, किस तरह से एकदम से शुरुआत हो गई इसको छीनने की। अगर कलेक्टर को आप सारी पावर दे दोगे तो यकीनन कलेक्टर सरकार का गुलाम होते हैं और जो सरकार कहेगी उनको वही काम को अंजाम देना है। और अगर मस्जिद और मदरसे सारे हमारे वक्त से जुड़े होते, कब्रिस्तान हो, खानका हो, और मैं तो ये कहता हूं कि सिर्फ इस जगह पर मस्जिद मदरसे नहीं बल्कि हॉस्पिटल्स और एजुकेशन के हमारे इदारे भी, तालीम के इदारे भी हैं, जिनसे कि हमारे गरीब लोगों को, सिर्फ मुस्लिम लोगों को नहीं बल्कि दूसरे तबके के लोगों भी उससे वो फैज़याब हो रहे हैं। अगर सरकार चाहती थी कि इसके अंदर सुधार होना चाहिए, तो तुम सरकार हमारी जमीन को छीनने के लिए नहीं बल्कि इस चीज पे कोशिश करते, जिन बड़े बड़े लोगों ने हमारी वक्फ की जगह को छीन लिया है, क्योंकि ये वक्फ की जगह कोई हमें सरकार से नहीं मिली हुई है, ये हमारी लोगों की जगह है जिन्होंने अल्लाह के नाम पे दान की है। तो आप कोशिश करते हैं उन लोगों से उस जगह को हासिल करके वापस हमें देने की, लेकिन आपकी नजर तो उल्टा, जब आपके दिल में खुद बेईमानी है तो आपसे हम कैसे इंसाफ की तवक्को कर सकते हैं। मैं अपनी बात यही मुख्तसर करता हूं और इंशाअल्लाह ताला आपसे यही दरख्वास्त करता हूं कि आप सब लोग इस लड़ाई के अंदर सब लोग साथ हैं, कि जिससे कि हमको, हमारी कौम को इंसाफ मिल सके और इस मुल्क के अंदर जो हमारा संवैधानिक अधिकार है वो हमारे साथ कायम रह सके। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी अदीब साहब ने बताया कि पार्लियामेंट कचहरी में ये बात चल रही है कि ये वक्फ मुसलमानों का धार्मिक
मसला नहीं है या इदारा नहीं है। 2015 में एक फसाद हुआ था अटाली में, बल्लभगढ़ के नजदीक 11 मील दूर है वहां से, तो मैं उधर गया था। तो मसला ये था कि 2009 में वहां पर एक 60 साल पुरानी मस्जिद थी और गांव के लोगों ने कहा था कि आप इसको पक्का कर लो, क्योंकि बारिश के दिनों में नमाज नहीं पढ़ सकते लोग, उसमें पानी रिसता था और गर्मी में गर्मी लगती थी। तो लोगों ने उसकी पक्की बनाने के लिए कंक्रीट की खंभे वगैरह खड़े कर दिए। छत डालने की बारी आई तो आसपास के गांव से लोग आ गए और उन्होंने नहीं, कुछ लोग कचहरी चले गए 2009 में और उन्होंने स्टे ले लिया कि साहब ये तो गांव सभा की जमीन है, ये इस पर मस्जिद कैसे बना सकते हैं, जबकि वो कच्ची मस्जिद वहां पे 60 साल से चल रही थी। उसके बाद स्टे मिल गया तो बात खत्म हो गई, रुक गया वो। 2015 में कचहरी ने फैसला दिया, कोर्ट ने, कि नहीं ये वक्फ की जमीन है, इस पर मस्जिद बन सकती है। तो लोगों ने फिर गारा और सीमेंट वगैरह जमा किया और जिस दिन उसकी छत डलनी थी उसके एक दिन पहले रात में करीब 1000 लोगों ने हमला कर दिया। उस गांव में 150 मुस्लिम परिवार थे, तो 25 लोगों को तो बहुत सीरियसली जख्मी कर दिया और 25 लोगों के घर जला दिए और बाकी पुलिस आ गई कुछ देर में, तो पूरे गांव के मुसलमानों को थाने ले गई हिफाजत की वजह से कि भाई कोई और बवाल न खड़ा हो जाए। मेरा उसके कुछ 2-3 दिन के बाद 2 दिन के बाद मैं और खदीजा वहां गए उस गांव में, और एक दिन के बाद मैं फिर गया तो उस दिन ये सच्चर साहब भी, राजेंद्र सच्चर जिनके नाम से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, वो भी गए। उन्होंने वो कागज देखे, कोर्ट का फैसला देखा कि भाई कोर्ट का फैसला था। तो वक्फ का मेरा मकसद यह है कहने का, इस पूरी कहानी सुनाने का, कि मंदिरों मस्जिदों की जमीनें, कब्रिस्तान, दरगाह की जमीनें और इस प्रकार के धार्मिक कामों से जुड़ी हुई जो जमीनें हैं जो दान में दी गई, वो मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और सामाजिक कामों के लिए ही बनी थी। अब कम्युनिटी का इसमें कुरान शरीफ में लिखा कि नहीं लिखा या किसी हदीस में हवाला है कि नहीं, ये दीगर बात है। धर्म की किताब भी होती है और धर्म का चलन भी होता है, व्यवहारिक चीज होती है धर्म। ये नकली बात के हमारे लोग किस तरीके से उठा रहे हैं। तो इस पहली बात तो ये। दूसरा मसला ये कि हमारे महरौली में एक दरगाह है छोटी सी, मैं वहां सब्जी लेने जाता हूं तो दरगाह की नदी से गुजरता था। एक दिन देखा हनुमान जी की आदम कल से मेरे से भी बड़ी मूर्ति खड़ी हो गई। तो वो मैंने देखा कि भाई वक्फ की जमीनों को किस तरीके से कब्जा किया जाता है। हमारे आईआईटी के सामने कब्रिस्तान था, एकाएक अचानक वहां पे आधे कब्रिस्तान पे आजाद अपार्टमेंट बन गए। आगरा में ईदगाह है, काफी इलाके पे उस पर कब्जा हो गया। पिछले साल या 1.5 साल हुआ होगा, महरौली में ईदगाह है, उसके बगल में एक मदरसा था, बुलडोजर चला दिया उस पर। कहने का मेरा मकसद के आजाद पिछले 268 साल से 1757 में जब हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत चालू हुई, तब से मुसलमानों के लिए दान दक्षिणा में कोई जमीन मिल गई हो सरकार की तरफ से, ऐसा हरगिज नहीं हुआ। बल्कि उनकी जमीनों पर दूसरों ने कब्जा कर लिया। कई जगह वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट भी बदनीयती से उस जमीन को बेच दिया या उसकी लीज दे दी। जैसे बंबई में सुना है कि वो अंबानी जी जो है उनका जो घर है वो वक्फ की जमीन पर है। तो ऐसी घटनाएं तो घटी, लेकिन एक मिसाल नहीं मिलेगी 268 साल से, यानी 1757 से लेकर आज तक, कि वक्फ के वालों ने दूसरे लोगों की जमीन हड़प ली हो। अब इस 268 साल से पुराने कागज अगर आप किसी से मांगो तो उससे बात बदनीयती की दूसरी चीज हो नहीं सकती। हमारी कचहरी को यह देखना है कि इसमें सरकार का इंटेंशन क्या है। क्या ये जमीनें जिन्होंने कब्जा कर रखा है और कब्जा करना चाहते हैं, वो एक
रास्ता ढूंढ रहे हैं कि आप किसी भी जमीन को डिस्प्यूटेड बता दो और कह दो कलेक्टर फैसला करेगा इसका कि साहब ये वक्फ की जमीन है कि नहीं है, कानूनी जमीन है कि नहीं है। और चूंकि हिंदुस्तान के ज्यादातर कलेक्टर जो वहां की सरकार होती है उसकी हम यहाँ मिलाने वाले होते हैं, इसलिए इंसाफ की तो उम्मीद कर ही नहीं सकते। एक मसला ये। दूसरा मसला ये खड़ा हुआ, अभी मैं गया था उधर यूपी में संभल और फिर वहां गया अजमेर शरीफ, इन दोनों पे मुकदमा लगा दिया गया। कोई सबूत नहीं, हल्का फुल्का भी नहीं कि कभी संभल में जो मस्जिद बनी है वो किसी मंदिर तोड़ के बनाई गई, या जो दरगाह बनी है ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की, जिनको हिंदुस्तान के लोग भगवान राम के बाद नंबर 2 पे गरीब नवाज कहते हैं। तुलसीदास ने भगवान राम को गरीब नवाज कहा है और हिंदुस्तान के लोगों ने ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती को, जिसकी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे के सारे लोग बहुत बड़ा एहतराम, उनका सम्मान और श्रद्धा रखते हैं, उस शख्स के बारे में आपने शक पैदा किया। और किसी के बारे में शक पैदा कर दो और अगर आपने इस तरीके के कलेक्टरों को फैसला करने का दे दिया तो आप हिंदुस्तान की सारी मस्जिदों की जमीन गैर कानूनी है। ये तमाशा क्या है। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि हम सब लोगों को वक्फ के सवाल पर, कचहरी का मसला अलग है, अपना काम करती रहे, सांसद अभी इस पर हिम्मत ना हारे, क्योंकि सरकार अल्पसंख्यक सरकार है। 543 में 240 ही उनके पास है, बाकी लोगों के जुगाड़ बिठा लिया तो कानून पास करा लिया। लेकिन इसके एक प्रोविजन पर फिर हलचल मचाने की जरूरत है। और वो लड़का जो कह रहा था, भैया अभी बात तो उसने गंभीर कही कि मुसलमान खड़े कैसे होंगे, वो तो जुबान खोलते तो जीभ काट दी जाती है, करेंगे क्या। लेकिन भाई सब्र रखने से हमारे हिंदुस्तान की लड़कियों ने शाहीन बाग में जिस तरीके से, बहुत खतरनाक कानून था एनआरसी, और असम में उसका नतीजा हम देख चुके थे, और नीयत थी पूरे हिंदुस्तान में एनआरसी लागू कराने की। 100 दिन का जो शाहीन बाग का आंदोलन चला, दिल्ली में 7-8 जगह चले, पूरे मुल्क में 200 जगह चले, उसका असर पड़ा कि देशव्यापी एनआरसी नहीं चल सका। हिम्मत ना हारे, हिंदुस्तान के बेजुबान अवाम में सच्चाई की ताकत है और इसका प्रतिकार होगा। संख्या बढ़ाने की जरूरत नहीं कि साहब हमारे साथ दलित जुड़ जाए, सेकुलर जुड़ जाए, जुड़े ना जुड़े डजंट मैटर। आपके साथ इंसाफ है, सच्चाई है और जरूर जुड़ेंगे लोग, हिम्मत रखने की जरूरत है। और खास बात मुझे कुछ नहीं कहनी, एक पर्चा मेरे पास है, जिन साथियों को चाहिए हो मैं बांट रहा हूँ आजकल वक्त के सवाल पे, वो आपको दे दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।